चूंकि अंबेडकर जी का नाम है तो अंबेडकर जी ने जो कहा वो आपको मैं बताता हूं। अंबेडकर ने कहा कि आर्यों ने भारत पर कोई हमला नहीं किया। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, ये पुस्तक है शूद्रों की खोज। इनके पास किताब नहीं है, ये सब सिर्फ झूठ फैलाने की मशीन काम करते हैं। शूद्रों की खोज में अंबेडकर क्या कहते हैं ये जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि आर्यों के समाज में, आर्य को ये भी जाति तो मान ही ले रहे हैं, तीन ही वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नाम का कोई चौथा वर्ण नहीं था। और अंबेडकर ने ये कहां से लिया? इन्होंने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को मानने से इनकार कर दिया। जो चीज हमारे अनुरूप नहीं उसको कह दो छेपक है, हटा दो, उसका तर्क देने पड़ते हैं, तर्क नहीं दिया। और उसके बाद प्रोफेसर कालब्रुक, प्रोफेसर मैक्स मुलर और बताया, और प्रोफेसर बेवर, उन सब ने भी कहा था कि चूंकि पुरुष सूक्त छेपक है तो अंबेडकर जी ने भी मान लिया कि पुरुष सूक्त छेपक है, इसलिए चौथा वर्ण नहीं है ऋग्वेद में। और उन्होंने कहा कि दशराग्य युद्ध हुआ था, राजा सुदास उसमें हार गए, और राजा सुदास जो हार गए तो ये पूरी लड़ाई क्षत्रिय और ब्राह्मणों की थी, और जो क्षत्रिय हार गए उन्हें शूद्र बना दिया गया। तो अंबेडकर जी ने एक बात तो माना कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, जो मैक्स मुलर आदि ने स्थापित किया, और जो आज नव बौद्धवाद स्थापित करते हैं कि हम मूल निवासी, हम मूल निवासी, हम मूल निवासी। अंबेडकर मानते हैं मूल निवासी ब्राह्मण भी यहीं के थे, क्षत्रिय भी यहीं के थे, वैश्य भी यहीं के थे, और जो शूद्र इनके अनुसार बाद में बने वो भी यहीं के थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के मध्य वर्चस्व के लिए होने वाले युद्ध के कारण हुई। प्राचीन काल में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अपनी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा रखने के लिए सजग थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र उनके अनुयायी थे, दोनों पुजारी थे। वशिष्ठ ब्राह्मण पुजारी थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, दोनों के बीच संघर्ष हुआ, पूजा पाठ को लेकर संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में राजा सुदास ने विश्वामित्र का समर्थन किया, इसमें सुदास हार गए, वशिष्ठ विजयी हुए। बाद में ब्राह्मणों ने सुदास और उसकी संतान को सजा देने के लिए निम्न स्तर पर बाध्य कर दिया, उनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा छीन करके उनको शूद्र बना दिया, नीचा बना दिया, उनका जनेऊ करने का अधिकार छीन लिया। सुदास का राज्याभिषेक जरूर ब्राह्मणों ने किया था, परंतु, और वो राजसू यज्ञ भी करते थे, परंतु जब वो हारे तो ब्राह्मणों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। और इन संघर्षों के कारण केवल राजा सुदास को संतान को ही शूद्र नहीं बनाया, परंतु सभी लोगों को जो सुदास के समुदाय में सम्मिलित थे शूद्र बना दिया गया, सारे क्षत्रियों को शूद्र बना दिया। तो क्षत्रिय बाकी रह कैसे गए? सब क्षत्रियों को शूद्र बना दिया तो बाकी क्षत्रिय कैसे रह गए? इसका जवाब अंबेडकर जी ने जो दिया है वो आपको बताता हूं। और पूरे समुदाय को उन्होंने शूद्र बना दिया। उसके बाद एक व्यक्ति का अपराध संपूर्ण इकाई का अपराध समझा जाता था। तब एक व्यक्ति का अपराध संपूर्ण इकाई का अपराध समझा जाता था, ये कह रहे हैं अंबेडकर जी। अब ध्यान से देखिए यदि आप कि कैकेयी का अपराध क्या सारे स्त्री जाति का अपराध हो गया? कैकेयी का अपराध क्या पूरी स्त्री जाति का अपराध माना गया? आप सोचकर देखिए। क्या विदुर की जो विद्वता है वो तो दासी पुत्र थे, उसको क्या क्षत्रियों ने स्वीकार नहीं किया? क्या वो धृतराष्ट्र पांडु को निर्देश नहीं देते थे? विदुर जो दासी पुत्र थे, क्या उनकी विद्वता को समाज ने स्वीकार नहीं किया? अंबेडकर चूंकि रामायण महाभारत और वेद ओरिजिनली नहीं पढ़े हैं, तो वो यहां पे अपनी थ्योरी गढ़ रहे हैं, अपना एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं। और फिर ब्राह्मणों ने केवल शूद्र राजाओं को ही घृणा का पात्र नहीं बनाया, बल्कि संपूर्ण शूद्र वर्ण को निम्न स्तर पर लाके छोड़ दिया, ये उन्होंने कहा। फिर पूछा गया फिर सभी क्षत्रिय शूद्र क्यों नहीं बने? तो उन्होंने कहा दो तरह के क्षत्रिय थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। चूंकि सुदास सूर्यवंश के थे तो सुदास को
सूर्यवंशियों को शूद्र बना दिया गया। अब उस सूर्यवंश में तो इक्ष्वाकु हुए, रामचंद्र जी हुए, जरा उसमें दिखाओ रामचंद्र जी के सारे वंशज हुए। कैसे सूर्यवंश तो अभी तक चल रहा है, कैसे सब अगर शूद्र हो जाते तो सूर्यवंश का नामो निशान मिट जाता। रामचंद्र जी होने नहीं चाहिए थे, रामचंद्र जी होने नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा ब्राह्मण इस बात को नहीं भुला पाए कि सूर्यवंशी क्षत्रिय उनके शत्रु हैं, और फिर बाद में मनु महाराज ने और इसको कष्ट दिया। तो मनु महाराज के तो बाद रामचंद्र जी हुए हैं। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को राज्य दिया, सारे मैंने अभी बताए हैं आपको, ये रहा राम जी का वंश। तो यदि हम तथ्य के आलोक में देखें, रामायण महाभारत से देखें कि वंशक्रम में कौन कहां है, तो अंबेडकर जी की थ्योरी फ्लॉप हो जाती है, तो सूर्यवंशी तो है।